नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए शिव पुराण की एक और अद्भुत कहानी लेकर आया हूं। यह कहानी है भगवान शिव की उत्पत्ति की। क्या आपने कभी सोचा है कि शिव को आदिदेव क्यों कहा जाता है? क्यों वह सबसे पहले देवता माने जाते हैं? आज हम इसी रहस्य को उजागर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब न कुछ था न कोई था, तब भी वह थे। वह जो निराकार है फिर भी साकार है, वह जो अनादि और अनंत है, वह है भगवान शिव आदिदेव। लेकिन शिव को सबसे पहले देवता क्यों माना जाता है? उनकी उत्पत्ति का रहस्य क्या है? आइए आज इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार शिव अनादि और अनंत है। उनकी कोई शुरुआत नहीं है और न ही कोई अंत। वह स्वयंभू है, यानी स्वयं उत्पन्न हुए हैं। जब इस ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं था, तब केवल शिव थे। वह निराकार, निर्विकार और परम शून्य में विराजमान थे। शिव को आदिदेव कहा जाता है क्योंकि वह सृष्टि के आरंभ से पहले भी विद्यमान थे। वह सृष्टि, पालन और संहार के त्रिदेवों में सबसे पहले हैं। दोस्तों, शिव निराकार है, यानी वह किसी एक रूप में सीमित नहीं है। वह अनंत और अगोचर है। फिर भी वह साकार रूप में भी प्रकट होते हैं, जैसे शिवलिंग, नटराज या अर्धनारीश्वर। यह दर्शाता है कि शिव रूप और निराकार दोनों हैं। दोस्तों, शिव पुराण में कहा गया है कि शिव ही ब्रह्मांड के कारण है। वह सृष्टि के स्रोत हैं। जब ब्रह्मा और विष्णु अपनी उत्पत्ति के बारे में बहस कर रहे थे, तब एक विशाल ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। ब्रह्मा और विष्णु ने उसके आरंभ और अंत को खोजने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। यह ज्योतिर्लिंग शिव का प्रतीक था, जो अनंत और अथाह है। दोस्तों, शिव को आदिदेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह सृष्टि के आरंभ से पहले भी विद्यमान थे। वह सृष्टि के तीनों चक्रों, सृष्टि, पालन और संहार के मूल कारण है। शिव को महाकाल भी कहा जाता है क्योंकि वह समय से भी परे है। दोस्तों, शिव की उत्पत्ति की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने अस्तित्व के मूल को समझना चाहिए। शिव का निराकार स्वरूप हमें यह याद दिलाता है कि सच्चा सुख और शांति भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में है। शिव की तरह हमें भी जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए, सृजन और विनाश, रूप और निराकार के बीच। दोस्तों, शिव की उत्पत्ति का रहस्य हमें यह याद दिलाता है कि हम सभी उस परम सत्य का हिस्सा हैं, जो अनंत और अथाह है। शिव आदिदेव है क्योंकि वह सबसे पहले है और सबके बाद भी रहेंगे। अगले एपिसोड में हम शिव और पार्वती के मिलन की कहानी जानेंगे, जो प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। तब तक AUM नमः शिवाय का जाप करते रहें और आशीर्वाद प्राप्त करें।